आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तेरे घर के आंगन में बहुत शीघ्र किलकारियां गूंजने वाली हैं। नए मेहमान का स्वागत करने की तैयारी में लग जाओ। बहुत शीघ्र एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसका तुमने बरसों से इंतज़ार किया है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन इसमें भी तुम्हारी ही भलाई थी। लेकिन अब वो खुशी तुमसे दूर नहीं है। उस खुशी का दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करो। जो भी तुमने मुझसे मन्नत मांगी है ना, मैं सब जानता हूँ और अब वो पूरी होने का समय आ गया है। तुम्हारे घर पर रौनक आने वाली है। अब खुश हो जाओ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से तुम किस दौर से गुजर रहे थे। हर तरफ से तुम्हें परेशानियों ने ही घेर रखा था, लेकिन अब और नहीं। अब सारे तुम्हारे दुख और कष्ट कम होने वाले हैं। सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। घबराना मत। किसी भी चीज़ की जब अति होने लगती है ना जीवन में, तो उसका अंत होने वाला होता है और तुम्हारे भी कष्टों का अंत शीघ्र हो जाएगा। तुम्हारी हर समस्या को मैं हल कर दूंगा। जो व्यक्ति अपने आंसू छिपाकर धैर्य रखता है, उसको जिंदगी हर वो चीज़ मिलती है जिसका उसने सपना देखा होता है। और तुमने भी मेरी निस्वार्थ भक्ति कर कर धैर्य रखकर मेरा दिल जीत लिया है, और तुम्हें भी जीवन में मैं हर खुशी दूंगा जिसका तुमने इंतज़ार किया है। अब घबराओ मत, उदास मत रहो। खुशी का माहौल बनाओ घर पर, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी इतने समय बाद, इतने वर्षों बाद आ रही है तुम्हारे घर पर। हमेशा खुश रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखना। शीघ्र ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हमेशा याद रखना, जीवन में जो कुछ नहीं मिला उसके लिए सब्र करिए, नाम जाप करिए। नाम जाप करना कभी मत छोड़ो। अपने अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़ो। ईश्वर के दर पर जाना मत छोड़ो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन परमात्मा तुझे खुद अपने दर बुलाकर तेरी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। उम्मीद में बहुत शक्ति होती है, और कभी ना कभी तो उस ईश्वर की नज़र तुम पर भी पड़ेगी ना। इसलिए हौसला बुलंद रखिए, धैर्य कभी मत छोड़िए और उम्मीद ईश्वर से रखिए, क्योंकि उम्मीद में बहुत शक्ति होती है, जैसे कि प्रार्थना में होती है। इसलिए उम्मीद कभी भी मत छोड़िए। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कभी कभी तुम्हें ये बातें भी बहुत परेशान करती हैं ना, कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भी लोग मुझे इतना दुख क्यों पहुंचाते हैं, मेरी इतनी निंदा उपहास क्यों बनाते हैं, मुझसे क्यों दुखी रहते हैं। तो मेरे बच्चे, तू फिक्र मत कर। तू क्यों चिंता करता है? तेरा दिल इतना साफ है। मेरे बच्चे, ये कलयुग की दुनिया है, ये संसार का दस्तूर है। यहाँ सब मतलब के ही रिश्ते हैं। मतलब खत्म तो रिश्ता भी खत्म। यदि तुमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करा या बुरा नहीं चाहा उसका, तो ये तुम्हारे नेक कर्म है, ये तुम्हारे कर्मों में लिखा जाएगा। और यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो वो उनके कर्म है, वो उनके कर्मों में लिखा जाएगा। तो बस तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, अच्छाई का या बुराई का। और अपने फैसले खुद लेना शुरू करो। किसी पर निर्भर मत रहो। और हमेशा याद रखना, जब भी मनुष्य अच्छा या बुरा कार्य करता है, तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन इंसान जो कुछ भी करता है, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि सदैव उस पर होती है। इसलिए तुम ये मत समझो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। उस ईश्वर की दृष्टि, उस मालिक की दृष्टि अपने हर एक बच्चे के ऊपर होती है। चाहे वो सुखी हो, चाहे वो दुखी हो, उसकी हर नियत पर होती है। और जिन रिश्तों के लिए, जिन लोगों के लिए तुम दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, ऐसे रिश्तों से तो बेहतर है कि तुम अकेले ही रहो। जिन लोगों के पास आपके लिए मान ना हो, सम्मान ना हो, कद्र ना हो, उनके साथ रहने से बेहतर होता है कि आप अकेले रहें। ऐसे व्यक्ति वो हमेशा तुमसे घृणा ही करेंगे, तुम्हें अपना दुश्मन ही समझेंगे, भले ही आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो उनके साथ। ऐसे लोगों के साथ रहने के बजाय आप अकेले ही अपना जीवन जिए। आत्मनिर्भर बनो। अपने फैसले सबसे पहले खुद लेना सीखो। अपने पैरों पर खड़े हो, तभी तुम्हारी ये दुनिया कद्र भी करेगी।
और जो मुश्किल वक्त देख रहे हो, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हो ना तुम, याद रखो मेरे बच्चे, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है आगे चलकर। जो दूसरों को दुख देता है आगे चलकर उन्हें भी जीवन में दुख अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए तुम इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आए और आपका इस्तेमाल कर कर चला जाए, तुम्हें अंदर तक तोड़ कर चला जाए। बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो भी आपको तोड़ने की कोशिश करे वो खुद ब खुद ही टूट कर बिखर जाए। अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज निकलता अकेला ही है। सूरज अकेला ही काफी होता है पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए। खुद पर विश्वास रखो और लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। अच्छा समय खुद ब खुद कभी नहीं आता। अच्छा समय लाया जाता है अपने प्रयत्न से, अपने व्यवहार से, अपनी हिम्मत से, अपनी समझ से मेरे बच्चों। तो समझ अच्छी रखिए, व्यवहार अच्छे रखिए, समय खुद ब खुद अच्छा आता चला जाएगा जिंदगी में। और किसी ने क्या कह दिया, क्यों कर दिया, ये सब व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। इससे आपकी तबीयत ही खराब होती चली जाएगी, उनका कुछ नहीं जाएगा। खुद को ठीक रखिए, खुद को प्रसन्न रखिए। अभी तुमने जीवन की ढेर सारी खुशियां देखनी है। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी पड़ी है। मुझे पता है मेरे बच्चों, जिस माहौल में तुम रह रहे हो उस माहौल में अक्सर ही हर कोई अपने आप को खो देगा, अपनी पहचान, अपने जीवन का उद्देश्य सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने आप को इकट्ठा करना होगा, अपने आप के अंदर की रोशनी को फिर से उजागर करना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सारी खुशियां आनी हैं और तुमने बहुत उन्नति देखनी है। इसलिए अभी से घबराकर मत बैठ जाओ। तुम एक बहादुर व्यक्ति हो और तुम इस तरह हार कर कभी नहीं बैठ सकते हो। मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जरूर जाऊंगा। तुमने तो जीवन में कठिन से कठिन परेशानियों का सामना अकेले किया है, तो अब मत घबराओ। अब क्यों डर रहे हो? अब भी हौसला रखो, निडरता के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हौसला रखना, हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।